श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैः वैराग्यसौख्यात्परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकार्षिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भेद व्यपदेशात इस सूत्र का आरंभ टीका में तानेव हेतुन आकांक्षा द्वारा व्याचष्टे। पूर्व सूत्र के भाष्य में लिखा था कि उत्तर ये जो दो सूत्र हैं अलग अलग बनाए हैं। एक सूत्र था प्राणभृत्य और एक था नानुमानम अतत् शब्दात। तो इसको एक सूत्र क्यों नहीं किया, तो उसका उत्तर दिया हाँ पृथक योग कारणम उत्तरार्थम। उत्तर का जो सूत्र है उसके साथ जोड़ दो। तो अभी यहाँ प्रश्न करते हैं तो ऐसा क्या है वहां जो हेतु दे रहे हैं। तो कुतश्च न प्राणभृत युग्वाध्यायतनत्वेन आश्रयितव्य। प्राणभृत का अर्थ है जीव शारीरिक। उसको द्विग्वाध्यायतन क्यों नहीं करना, ऐसे क्यों नहीं सोच सकते, तो उसका हेतु देंगे। अब भेद व्यपदेशा भाष्य में भेद व्यपदेशश्च इह भवति तमेवैकं जानथ आत्मानम् इति ज्ञेय ज्ञातृ भावेन। भेद व्यपदेश क्या है, ज्ञेय और ज्ञाता ये दो भिन्न है। ज्ञेय ज्ञातृ भावेन भेद व्यपदेश मतलब जीवात्मा परमात्मा में भेद है। ये भेद को स्वीकार करके तम एव एकम आत्मानम जानत है, आप उस आत्मा को जानिए। इस प्रकार से उपदेश संभव है। तो ये उपदेश तभी संभव होगा जब आप उनको जानो। मतलब जो जानने वाला है और जिसका ज्ञान होना है वो भिन्न है। ये ज्ञातृ भावेन भेद व्यपदेशस्य भवति। टीका में यद्यपि विशुद्धः प्रत्यगात्मा एव अत्र ज्ञेयः तथापि जीवत्व आकारेण ज्ञातुः ज्ञेयात् भेदात् न ज्ञेय रूपत्वम् इत्यर्थः। विशुद्ध प्रत्यगात्मा ही ज्ञेय है। प्रत्यगात्मा का अर्थ है ज्ञाता। ज्ञाता जो विशुद्ध है उपाधि रहित वही ज्ञेय। तथापि फिर भी जीवत्व आकारेण ज्ञातुः ज्ञेयात् भेदात् न ज्ञेय रूपत्वम् इत्यर्थः। जीवत्व आकारेण जीवत्व आकार से ज्ञातुः ज्ञेयाद भेदात न ज्ञेय रूपत्व। जीवत्व रूप में वो ज्ञाता ज्ञेय से एक रूप नहीं है, ज्ञेय से भिन्न है। ज्ञातुः ज्ञेयाद भेदात न ज्ञातुः ज्ञेय रूपत्वम, ज्ञाता ज्ञेय रूप नहीं है, इसलिए आपको उसको जानना है। ये भेद व्यपदेश सिद्ध है। तत्र प्राणभृत प्राणभृत तावत् मुमुक्षुत्वात् ज्ञाता परिशेषात् आत्मशब्दवाच्यं ब्रह्म ज्ञेयम् दिग्वाद्यतनम् इति गम्यते। दिग्वाद्यतनम कि दिग्वाद्याय द्या, हाँ दीर्घ। हमारे पाठ में दीर्घ नहीं है, दीर्घ कर लीजिए। दिग्वाद्यायतन
तो मुमुक्षु जो है वो है ज्ञाता, और परिशेषात आत्म शब्द वाच्यम ब्रह्म ज्ञेयम द्युग्वाद्यायतनम, ब्रह्म है वो ज्ञेय है इति गम्यते, न प्राणभृत। टीका में एवंच जीवत्व लिंग विशिष्टत्वेन जीवस्य द्युग्वादि वाक्यार्थत्वं निरस्यते। जीवत्व लिंग विशिष्टत्वेन, जीवत्व लिंग वाला होने से जीव जो है वो द्युग्वादी आयतन नहीं होगा। द्युग्वादी वाक्यार्थत्वम का अर्थ है द्युग्वादी, ये जो वाक्य है इसका अर्थ जीव ये नहीं है, निरस्यते। न शुद्ध रूपेण इति मंतव्यम, न शुद्ध रूपेण निरस्यते। जीव शुद्ध रूप से द्युग्वादी का वाक्यार्थ नहीं है ऐसा हम नहीं कहते, वो है, लेकिन जीवत्व लिंग विशिष्टत्वेन द्युग्वादी वाक्यार्थ नहीं है, तो उसका निराश कर। आगे भाष्य में कुतस्य न प्राणभृत दिग्वाद्यायतनत्वेन आश्रयितव्यः, क्यों प्राणभृत को दिग्वादी आयतनत्वेन उसका आश्रयण नहीं करना है। तो पूर्व में भी यही पंक्ति थी, भाष्य आपके चतुर्थ भाष्य के बाद भी यही, और पांचवें भाष्य, मतलब ये समान पंक्ति दो बार है, चतुर्थ के बाद और पंचम के बाद भी वही पंक्ति। आगे भाष्य दे प्रकरणात, प्रकरणात, क्योंकि प्रकरण किसका है, सिद्धांत कहेंगे प्रकरण ब्रह्म का है, तो अन्य कोई जीव प्रधान हिरण्यगर्भ उनका प्रकरण ही नहीं। प्रकरणंच इदं परमात्मनः तस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान अपेक्षणात्। परमात्मा का प्रकरण है, प्रकरण कैसे पता चला, प्रश्न से। प्रश्न क्या था, तस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, ये किसका प्रश्न था और किसको प्रश्न किया, महाशाल शौनक थे। शौनक वही महाशालो अंगिरसम विधिवदुपसन्न पप्रच्छ। तो एक विज्ञान से सभी का विज्ञान जब होगा वो तभी होगा जब वो ब्रह्म है, परमात्मा है, सभी का उपादान। तो जीव का यहाँ प्रश्न ही नहीं है, तो जीव के ज्ञान से तो सभी का विज्ञान होगा नहीं, जिसके विज्ञान से सभी का विज्ञान होगा उसका प्रकरण है। तो प्रकरणम च इदम परमात्मनः, परमात्मनि ही सर्वात्मके विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम स्यात् न केवले प्राणभृति। परमात्मा जो कि सर्वात्मक है, सर्वात्मके विज्ञाते इदम सर्वम विज्ञातम स्यात्, ये सबका ज्ञान हो जाएगा। केवल प्राणभृत के ज्ञान से इदम सर्वम विज्ञातम न स्यात्, प्राणभृत प्राणम बिभर्ति थी, प्राणभृत उसके विज्ञान से क्या होगा, इसलिए वो अर्थ नहीं हो सकता। प्राणभृत दिग्वादी आयतनत्व तो नहीं हो सकता। और भी कुतश्च न प्राणभृत दिग्वादी आयतनत्वेन आश्रयितव्य है, और भी हेतु देते हैं। स्थित्यदनाभ्याञ्च, स्थित्यदनाभ्याञ्च स्थिति अदन दो है, स्थितिश्च अदनंच इति स्थिति अदने ताभ्याम स्थित्यदनाभ्याम। एक है स्थित, एक है अदन करता हुआ। दो पक्षी है मुंडक में, एक कुछ नहीं करता, एक यहाँ वहां देखता है, भोजन करता है, कुछ करता है, फिर कर्मफल भोगता है। तो स्थित्यदनाभ्याम द्वासुपर्णा इति मंत्रे, एक है उदासीनवत आसीन और एक कर्मफल का भोक्ता। ननु स्थित्या ईश्वरस्य अदनात्
जीवस्य द्वासुपर्णा इति अत्र उक्तावपि ईश्वरस्य आयतनवाक्येन किमर्थं ग्राह्य इत्यतः आह। स्थित्या ईश्वरस्य अदनात् जीवस्य, स्थिति किसकी है? ईश्वर। ईश्वर से क्या लेंगे यहाँ? शुद्ध चैतन्य ब्रह्म। हाँ, ईश्वर शब्द यहाँ सगुण नहीं लेना है, आगे दिया है टीका में, लेकिन पहले से ध्यान रखिए। ईश्वर है शुद्ध ब्रह्म, क्योंकि दो जो पक्षियों में विवेक करना है, तो ऐसा नहीं साधारण वाक्य ऐसे बोलेंगे, जीव ईश्वर में भेद है, दो पक्षी है, एक जीव है एक ईश्वर। और जीव जब ईश्वर को देखता है, वास्तव में इसका भाष्य इसमें स्पष्ट किया है शायद। वास्तव में ये दो क्या है? एक है जीवात्मा जो अपने आप को भोक्ता मानता है, वो है अहम पद का वाच्यार्थ। और द्वितीय जो पक्षी है वो है अहम पद का लक्ष्यार्थ, जो कि ब्रह्म है। अहम पद का लक्ष्यार्थ वही है जो तत्पद का लक्ष्यार्थ है। तो दो पक्षी अहम में ही है, क्योंकि एक ही वृक्ष है, ये शरीर है वृक्ष। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम, ये वृक्ष है। एक ही वृक्ष में दोनों उपलब्ध है, अहम पद का वाच्यार्थ, अहम पद का लक्ष्यार्थ। तो इसी में विवेक करना है। तो ऐसा नहीं है कि एक अलग है दूसरा अलग है और कुछ विवेक करके दो में से एक ही रहेगा, ऐसे नहीं है। एक ही अज्ञान काल में जो भोगता है वही ज्ञान काल में दृष्टा चैतन्य मात्र, ये विवेक है। जब तक मुझे ये लगता है कि मैं उपाधि सहित हूं, मैं भोक्ता बनता। ईश्वरस्य स्थित्या जीवस्य अदनात् द्वा सुपर्णा इति अत्र उक्तावपि ईश्वरस्य आयतनवाक्येन किमर्थं ग्राह्य? ईश्वर आयतनवाक्येन किमर्थं ग्राह्य? आयतन दिव्वादि आयतन ईश्वर क्यों लेना? इति अतः भाष्य में दिव्वाद्यायतनं च प्रकृत्य द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया इति अत्र स्थित्यदने निर्दिश्येते तयोरन्यम अन्यः पिप्पलं स्वाद्वति इति कर्मफलाशनम् अनश्नन्यो अभिचाकशीति इति औदासीन्येन अवस्थानं च। दिव्वादि आयतन का प्रकरण उठा के फिर मतलब पहले प्रकरण क्या है? प्रश्न ये है कि किसके विज्ञान से सभी का विज्ञान हो जाए। फिर वो बताते बताते वहां कर्म की प्रक्रियाएं बता दी, इनमें क्या दोष है वो बताकर तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत। फिर वो आत्म तत्व है दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष सबाह्याभ्यंतरो ह्यज, वही आत्म तत्व फिर दिव्यादि आयतन रूप में बताया। आगे उसी ग्रंथ में द्वासुपर्णा सयुजा सखाया ये प्रकरण आता है। इति अत्र स्थिति अदने निर्दिश्यते, इनमें स्थिति और अदन दोनों बताए जाते हैं। एक का अदन है जीवात्मा का, तयोर अन्य पिप्पलम स्वादवती, वो पिप्पलम का अर्थ है फलम, फल खाता है। इति कर्म फल अशनम, फल से लेना है कर्म फल। और अनशन अन्यो अभिचाकशीति इति औदासीन्येन अवस्थानम च, जो उदासीन रूप से रहता है। ताभ्यां च स्थित्यदनाभ्याम ईश्वर क्षेत्रज्ञौ तत्र गृह्यते। तो स्थिति अदन के द्वारा ईश्वर और क्षेत्रज्ञ, यहाँ क्षेत्रज्ञ से जो अपने आप को भोक्ता मानता है वो, और ईश्वर से ब्रह्म जो अपने आप को भोक्ता नहीं मानता। क्षेत्रज्ञौ तत्र गृह्यते। यदि च ईश्वरो द्युग्माद्यायतनत्वेन विवक्षितः ततस्तस्य प्रकृतस्येश्वरस्य क्षेत्रज्ञात् पृथग्वचनम् अवकल्पते, अन्यथा ही अप्रकृतवचनम् आकस्मिकम् असंबद्धं स्यात्।
अगर ईश्वर यदि च ईश्वरो द्वित्वाद्यायतनत्वेन विवक्षिता, अगर ब्रह्म द्वित्वादि के आयतन रूप से विवक्षित है तो ततः तस्य प्रकृतस्य ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञात पृथक्त्व वचनम अवकल्पते। तो ये ठीक होगा कि उसको आप जीव से भिन्न बताओ, इसको ब्रह्म को, क्षेत्र ईश्वर को दिव्यादि पृथक वचनम अवकल्पते। अन्यथा ये अप्रकृत वचन हो जाएगा, क्योंकि प्रकरण आपको बताना है ब्रह्म का ईश्वर शब्द से यहाँ जो बताया, और बीच में फिर ये क्षेत्रज्ञ ये वो बताने की कोई मतलब जो फल खाता है वो बताने की क्या आवश्यकता है। ठीक है। अत्र च ईश्वरः शुद्ध चिन्मात्रो ग्राह्य न सर्वज्ञत्वादि विशिष्टा। ईश्वर यहाँ शुद्ध चैतन्य लेना, जो सर्वज्ञ इत्यादि गुण वाला है वो नहीं। न सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट, क्यों? तस्य अत्र अप्रतिपाद्यत्वादि, उसका यहाँ प्रतिपाद्यत्व नहीं। मतलब द्वा सुपर्णा में जो द्वितीय पक्षी है वो ईश्वर नहीं, मतलब सोपाधिक नहीं है, वो निरूपाधिक है। ये यहाँ टीकाकार ने स्पष्ट कर दिया। तथा च अप्रतिपाद्यार्थस्य अकस्मान् मध्ये वचन असंभवात् आद्य वाक्येन ग्रहणम कार्यम इति अभिसंधि है। जो उसका प्रतिपादन नहीं हो, जिसका प्रकरण न हो, अकस्मान् मध्ये वचन असंभवात् आद्य वाक्येन ग्रहणम कार्यम इति अभिसंधि है। इसमें एक प्रश्न हो सकता है। प्रश्न क्या हो सकता है, अगर आप विचार करेंगे तो आपको भी ज्ञात हो जाएगा। किसके विज्ञान से सभी का विज्ञान होगा, ये प्रश्न था। तो ईश्वर के ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाएगा, क्यों नहीं? क्यों नहीं? जगत का कारण कौन है? जब आप कहते हो कि सभी का कारण वो है, तो जगत का जब कारण का विचार करेंगे वो विशिष्ट ही होगा। तो उसके ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? हो जाएगा। आपका स्वरूप में प्रश्न क्या है, कहाँ से उपनिषद आरंभ हुआ? कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम, इसके ज्ञान से सभी का ज्ञान हो। ठीक है। तो सगुण ब्रह्म ईश्वर के ज्ञान से सभी कार्य का ज्ञान हो जाएगा। नहीं, यहाँ मतलब मैं केवल इसलिए विचार, यहाँ ध्यान क्यों जाना चाहिए, अप्रतिपाद्य अर्थस्य अकस्मान मध्य वचन असंभव ऐसे दिया, जो अप्रतिपाद्य है। लेकिन कोई कहे कि सगुण ही प्रतिपाद्य है, निर्गुण की सगुण प्रतिपाद्य हो सकता है। अगर आप आरंभ यहां से करते हो कि दो विद्या है, अपरा परा, तो अपरा विषय विद्या में ईश्वर आ जाएगा, परा विद्या का विषय केवल ब्रह्म रहे। उन्होंने ये नहीं पूछा दो विद्या क्या है, उन्होंने ये पूछा किसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा। तो अभी इस पर थोड़ा और विचार करेंगे, कल शायद बताएंगे हम। आप भी कुछ विचार करना, अभी ध्यान जाता है तो प्रश्न, हम विचार के लिए बैठे हैं यहाँ, मुख्य तो प्रयोजन क्या है। तो यहाँ टीकाकार क्या कहते हैं, जो प्रतिपाद्य नहीं है बीच में उसका प्रकरण सीधे नहीं आ सकता, इसलिए प्रतिपाद्य ईश्वर नहीं है, शुद्ध चिन्मात्र है। क्योंकि सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट जो है वो यहाँ अप्रतिपाद्य है। अब पूर्व पक्ष देखो क्या कहता है, तम अज्ञात्वा आशंकते, उसको नहीं जानकर शंका करता है। ननु तवापि
क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरात् पृथक वचनम आकस्मिकमेव प्रसज्येत। आपका भी जो वचन है क्षेत्रज्ञ ईश्वर से भिन्न है, मतलब जो सगुण नहीं, भोक्ता जो है वो ब्रह्म से भिन्न है, ये वचन भी तो आकस्मिक है, ये बताने की क्या आवश्यकता है। प्रसज्येत न, ये प्रश्न स्पष्ट हुआ जो हमने प्रश्न उठाया था, तो विचार करना। सिद्धांत कहते हैं न, क्यों? तस्य अविवक्षितत्व, क्षेत्रज्ञ बताने की विवक्षा नहीं। जो अपने आप को क्षेत्रज्ञ मानता है, भोक्ता मानता है, उसी को बताकर उसमें ब्रह्मत्व बताना है। ब्रह्म को अगर अलग दिखाना हो ना, कहीं सभी से भिन्न जो है वो ब्रह्म है, तो ये बहुत सरल है। इसमें दोष क्या होगा? उसका ज्ञान हमेशा परोक्ष ही रहेगा। कोई है, जैसे पुराण पढ़ते हो, कौन है? कोई ईश्वर है। अब आप पढ़ते रहो, उनके बारे में आपको बहुत जानकारी मिल गई, उसका साक्षात्कार कभी नहीं होगा। तो उसका एक विशेष रूप में, नाम रूप में साक्षात्कार हो जाए, लेकिन जिस जैसा वर्णन वहां है ऐसे कभी साक्षात्कार नहीं होगा। तो ये बताने का उपनिषद का प्रयोजन ही नहीं है कि ब्रह्म जो सबसे भिन्न है वो हम बता देंगे। वो कहते हैं वो जो जीव है वही वास्तव में ब्रह्म है, ये बताना है। इसलिए पहले जीव को बताना ही पड़ेगा। तो जहां भी क्षेत्रज्ञ का विचार है अथवा पंचकोश विशिष्ट का विचार है, वो पहले बता के फिर उसी में उपाधि का निषेध करेंगे, ताकि कभी ये ज्ञान परोक्ष न रहे, सर्वदा अपरोक्ष ही बना रहे। इसलिए विवरण मत कहता है ज्ञान पहले से अपरोक्ष ही होगा, परोक्ष कहाँ होगा? जो हमेशा आप अनुभव कर रहे हो वही बता रहे हैं कि ये ब्रह्म, केवल उसमें संशय हो सकता है, विपर्य हो सकता है, लेकिन उसका अनुभव अपरोक्ष ही होगा। जो पहले से अपरोक्ष है उसी में ब्रह्मत्व बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो अभी परोक्ष है उसमें ब्रह्मत्व बता रहे हैं। सामतिकार वगैरह क्या करते हैं कि ब्रह्म अब पहले से परोक्ष है, उसमें आपको बुद्धि बनानी। ये विवरण वाले क्या कहते हैं? जीव पर अपरोक्ष है, उसमें आपको ब्रह्म बुद्धि बनानी। तो कैसे अनुभव हमेशा कैसे होगा? अपरोक्ष से ही आरंभ होगा। आप कोई अनजान वस्तु जो है उसमें आप अहम घुसा रहे हो, ऐसा क्यों सोचते हैं? इस अहम को ही ब्रह्म रूप से जानना है। तो बिल्कुल स्पष्ट है विचार, प्रस्थान दोनों। तो यहाँ यही कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अत्यंत अज्ञात है, न तस्य अविवक्षितत्वात्, क्षेत्रज्ञ की विवक्षा नहीं है। क्षेत्रज्ञो ही कर्तृत्वेन भोक्तृत्वेन च प्रति शरीरम बुद्ध्यादि उपाधि संबद्धो लोकतः एव प्रसिद्धः नासौ श्रुत्या तात्पर्येण विवक्षते। क्षेत्रज्ञ जो कर्तृत्व भोक्तृत्वेन प्रति शरीर में बुद्ध्यादि उपाधि से संबद्ध है, वो तो लोकतः ही प्रसिद्ध है। वो शास्त्र उसके बारे में क्यों बताएगा? न असौ श्रुत्या तात्पर्येण विवक्ष्यते। ठीक है। ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनार्थम अकस्मात् अप्रकृतस्यापि लोक प्रसिद्धस्य जीवस्य अनुवाद संभव इति परिहार। कि ब्रह्म प्रतिपादन कर, ठीक है, आपको करना है ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनार्थम, उसमें अकस्मात जो अप्रकृत है, अप्रकृतस्य लोक प्रसिद्धस्य जीवस्य, लोक प्रसिद्ध जो जीव है उसका अनुवाद संभव है। जो अनुवाद श्रुति को तात्पर्यत्वेन नहीं होगा,
न सौ श्रुत्या तात्पर्य विवक्षित, उसमें तात्पर्य नहीं है। वो बोल दिए एक वाक्य। तात्पर्य का अर्थ है कि जो वास्तव में वो बताना चाहते हैं, तो जीव को वास्तव में हम नहीं बताना चाहते, जीव के ब्रह्मत्व को बताना चाहते। ईश्वरस्तु लोकतो अप्रसिद्धत्वात् श्रुत्या तात्पर्येण विवक्षते इति न तस्य आकस्मिकम वचनम युक्तम। जबकि ईश्वर जो ब्रह्म है वो लोकतः प्रसिद्ध है। क्यों अप्रसिद्ध? लोकतो अप्रसिद्ध, इसलिए श्रुत्या विवक्षते। मतलब लोक में जैसे ज्ञात है वो शास्त्र से ही ज्ञात है, जो भी लोग समझते हैं। हाँ हाँ, ईश्वर के विषय में जो भी ज्ञान होगा वो शब्द से ही होगा, अन्य कोई प्रमाण ही नहीं। और ब्रह्म तो बिल्कुल अप्रसिद्ध है, तो यहाँ ईश्वर से ब्रह्म लेना है, वो तो प्रसिद्ध है ही नहीं। इसलिए तात्पर्य न विवक्षित इति न तस्य आकस्मिकम वचनम युक्तम, इसलिए अकस्मात उसका वचन नहीं होगा। ननु द्वासुपर्णा इति अत्र बुद्धिजीवयोः उक्तेः कथम इदम सूत्रम। द्वासुपर्णा में जीव और ब्रह्म लेना है कि बुद्धि और जीव लेना है? जीव और ब्रह्म, तो बुद्धि और जीव ऐसा कोई सोचता है? ऐसा आया था प्रकरण पहले। हाँ देखिए अभी बताते हैं। ननु द्वा सुपर्णा इति अत्र बुद्धि जीवयोः उक्तेः कथम इदम सूत्रम इति अतः गुहाम इति। तो पूर्व पक्ष कहता है यहाँ जो दो पक्षी है वो बुद्धि और जीवात्मा है, तो ये हमने पहले देख लिया है। गुहाम प्रविष्टावात्मानौ ही, ये ऐसा सूत्र था। ऐसा सूत्र था, गुहाम प्रविष्टावात्मानौ ही तदर्शनात्। ये था प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 1, 2, 11। 11। हाँ, इति अत्र अपि एतद् दर्शितम, यहाँ ये बताया था। द्वासुपर्णा इति इत्यस्याम ऋचि ईश्वर क्षेत्रज्ञा उच्यते। ये ऋचा थी द्वासुपर्णा, इसमें ईश्वर और क्षेत्रज्ञ बताया गया। गुहाम प्रविष्टा हो आत्मानो, ये सूत्र में इसका विचार हो गया, और इसमें बुद्धि और जीव है इसका निराश हो गया। टीका में स्थित्यदनाभ्याम ईश्वर क्षेत्रज्ञयोर अनुवादेन ऐक्यम दर्शितम इत्यर्थः। स्थिति और अदन के द्वारा ईश्वर क्षेत्रज्ञयो अनुवादे, मतलब जीवात्मा और ब्रह्म इन दोनों का अनुवाद करके ऐक्यम दर्शितम, उसी को एक बताना है। ननु अत्र जीवेशौ न अनुवाद्यौ पैंगी व्याख्या विरोधात्। पैंगी रहस्य ब्राह्मण, ये याद है, आया था पहले। पैंगी व्याख्या विरोधात्, तो जीवेशौ न अनुवाद्य, उसका अनुवाद आप नहीं कर सकते क्योंकि वो तो पैंगी रहस्य ब्राह्मण से विरोध है। अत्र सूत्र असंगति ही, अतः इसलिए ये सूत्र जो है वो असंगत है। इति अतः, अब भगवान भाष्यकार देखो इसका उत्तर कैसे। यदापि पैंगी उपनिषद कृतेन व्याख्यानेन अस्याम ऋचि सत्व क्षेत्रज्ञा उच्यते तदापि न विरोधः कश्चित्। अगर आप कहोगे कि पैंगी उपनिषद ब्राह्मण में इस ऋचा का द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, इस ऋचा का अर्थ क्या है? सत्व और क्षेत्रज्ञ। सत्व से क्या लेंगे? बुद्धि, अंतःकरण, और क्षेत्र तो बुद्धि क्षेत्रज्ञ। ऐसे अगर आप कहोगे तो भी विरोध नहीं, तदापि न विरोध है कश्चित। तो विरोध नहीं है। पहले तो आपने कहा विरोध है, जब पूर्व अधिकरण था वहां तो सिद्ध कर दिया।
तो तदापि सूत्र से असंगति ही नास्ति इत्यर्थ है, विरोध नहीं है, मतलब यहाँ सूत्र असंगत नहीं है, उसको भी सिद्ध करते। कैसे? प्राणभृत ही घटादि छिद्रवत सत्वादि उपाधि अभिमानित्वेन प्रति शरीरम गृह्यमाणो जिह्वाद्यायतनम न भवति इति प्रतिषिध्यते। प्राणभृत ही घटादि छिद्रवत, प्राणभृत जो है, छिद्र, छिद्र का अर्थ है आकाश। जीवात्मा जो है वो घटाकाश स्थानीय, घटाकाश की उपाधि है घट, इसी प्रकार जीवात्मा की उपाधि है अंतःकरण, बुद्धि, सत्व। तो सत्वादि उपाधि अभिमानित, सत्वादि उपाधि का अभिमानी कौन हो जाएगा? प्राणभृत, जीव। तो अभी मैं सत्वादि उपाधि का अभिमानी हूं। अगर ऐसा, मतलब ये अब मैं हूं, ऐसी बुद्धि है, तो इसी को काटना है। ये मैं नहीं हूं, तो अब जहां जो मेरा नहीं है वहां हम अभिमान करके बैठे हैं। चेतन को बुद्धि से संबंध नहीं, लेकिन उससे तादात्म्य करके अभिमान करके मैं ऐसा हूं। तो ऐसा सत्वादि उपाधि अभिमानित्वेन प्रति शरीरम गृह्यमाणो जिह्वाद्यायतनम, प्रति शरीर को जो ग्रहण करेगा वो जिह्वादि आयतनम न भवति इति प्रतिषिध्यते। तो कौन होगा? यस्सु सर्व शरीरेषु उपाधिभिर बिना उपलक्ष्यते परमात्मा एव स भवति। स का अर्थ क्या है? परमात्मा एव स भवति। स कहा? जीव, प्राण, जिह्वाद्यायतनम, आयतन। जो सभी शरीर में बिना उपाधि के है वही द्युवादि का आयतन होगा। जो अपने शरीर में सत्व, अंतःकरण, बुद्धि, उपाधि से तादात्म्य करके मैं अपने आप को प्राणभृत मानता हूं, वो द्युवादि का आयतन नहीं। तो चाहे आप कहो वो दो सत्व और क्षेत्रज्ञ है, चाहे आप कहो क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म है, द्युवादि आयतन का जो प्रकरण है वहां पैंगी रहस्य ब्राह्मण में कैसे भी अर्थ घटाया हो, उसके यहाँ विरोध नहीं। मतलब हमारे इस प्रकरण में कोई विरोध नहीं। वहां क्या हेतु दिया था कि क्यों ये बुद्धि जीव नहीं हो सकते, क्यों ये जीव ईश्वर हो गए? किसी को याद है? मतलब ये पूर्व पक्ष था कि बुद्धि और जीव है, और सिद्धांत पक्ष क्या था? जीव और ब्रह्म है। तो सिद्धांत ने क्या हेतु दिया था जिससे उनका पूर्व पक्ष काटा था? परिच्छिन्न। मतलब आप अपना हेतु बता रहे हो कि वहां जो बता? मेरा प्रश्न क्या है, वहां जो कुछ ऐसे मन में जो आता है ऐसे उत्तर मत दीजिए। अंतरंगत्वात्। अंतरंगत्वाद मतलब क्या है? अंतरंग, जीव अंतरंग नहीं बुद्धि हो और सकता। जीवन, बुद्धि और जीव क्या? बुद्धि और जीवन नहीं है। कारण ये अंतरंगत्वात्। अंतरंग हेतु दिया था वहां। हाँ स्वामी जी। अब देख लीजिए सभी लोग वहां क्या समाधान दिया। मतलब अभी देखने की आवश्यकता है, बाद में देख लेना। जीवात्मा में ब्रह्म बताना है, ठीक है? बुद्धि और जीव ये दो को बताएंगे, ब्रह्म कहाँ बताएंगे फिर? अगर वो कहते हैं कि बुद्धि भोगता है और तो अशन वो करते हैं, और जीव हो जाएगा स्थिति, जो भोक्तृत्व नहीं कहे, तो ठीक है। तो मुझे ज्ञान क्या हुआ कि बुद्धि जो है वो भोगता है और जीवात्मा है वो अभोक्ता है, क्योंकि एक की स्थिति एक का आदन, इतना तो ज्ञान हो गया। जीवात्मा ब्रह्म है ये ज्ञान कहाँ हुआ? अभोक्ता है इतना ज्ञान होगा, ये ब्रह्म है ये ज्ञान। तो ये ब्रह्म बताने के लिए है ये, कि जब वो एक दूसरे को देखेगा, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्न अनिशया शोचति मुह्यमान,
जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम इति वीत शोक, तो उसको देखकर वीत शोक हो जाएगा। ठीक है, तो उसको देखकर, तो किसको देखकर? तो बुद्धि, उस जीवात्मा को देखकर बुद्धि से शोक का राहित्य, तो जीवात्मा मुक्त नहीं होगा। ये मुख्य हेतु है, आप लोग देख लीजिएगा। बुद्धि में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, एक कारण जड़त्वात्। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं टीका में देखते थोड़ा। अदन वाक्येन बुद्धिमनुद्य स्थिति वाक्येन बुद्ध्यादि विलक्षण शुद्ध प्रत्यक ब्रह्मणो ज्ञेयस्य उक्तेः विभ्वादि वाक्ये तदेव ग्राह्यम न बुद्धि उपहितो जीव इति सूत्र संगतिम आह। अदन वाक्येन बुद्धिमनुद्य, अदन वाक्य के द्वारा बुद्धि का अनुवाद करके, स्थिति वाक्येन बुद्ध्यादि विलक्षण शुद्ध प्रत्यक ब्रह्मणो ज्ञेय से उगते। देखो यहाँ, जब अगर आप ऐसा विचार करोगे कि अदन कर रही है बुद्धि और स्थिति जिसकी है वो बुद्धि से विलक्षण है, अगर ऐसे कहोगे तो कैसे अर्थ करना पड़ेगा? जिसकी स्थिति है वो बुद्धियादि विलक्षण शुद्ध प्रत्यक ब्रह्म है जो कि ज्ञेय है। शुद्ध प्रत्यक ब्रह्मणो ज्ञेय से उगते है, दिग्वादि वाक्य तदेव ग्राह्य न बुद्धि उपहित जीव इसी सूत्र संगत। इस प्रकार से अर्थ करना पड़ेगा। समझ में आया? दिग्वादि वाक्य के द्वारा शुद्ध प्रत्यक ब्रह्म जो कि क्षेत्रज्ञ का लक्ष्यार्थ है, बुद्धि उपहित जीव जो कि क्षेत्रज्ञ का वाच्यार्थ है, वो नहीं ग्राह्य है। कथम प्राण वृद्धि घटादि छिद्र, ऐसे। ननु अत्र अनुपहितो जीव उक्तो न परम ब्रह्म इत्यतः। अब वो पैंगी रहस्य ब्राह्मण को लेके क्या कहेंगे? यहाँ अनुपहित जीव है, ये ब्रह्म नहीं है। उपाधि रहित जो जीव है मतलब भोक्ता नहीं है, ऐसे। अब सिद्धांत देखो कैसे बताते। वो कहते हैं यस्तु सर्व शरीरेषु उपाधिर विना उपलक्ष्यते परमात्मा एवं स भवति, वही परमात्मा है। उपाधि रहित जो है और सभी शरीर में एक है, मतलब अनुगत है, वही ब्रह्म है। यथा घटादि छिद्राणि घटादिभिर उपाधिभिर विना उपलक्ष्यमाणानि महाकाश एव भवन्ति तद्वत् प्राणभृतः परस्माद् अन्यत्व अनुपपत्तेः प्रतिषेधो नोपपद्यते। जैसे घटादि छिद्र आकाश जो है, घटादि उपाधि के बिना अगर उनका लक्षण किया जाए तो वो महाकाश हो जाएंगे। तद्वत इसी प्रकार प्राणभृतः परस्माद् अन्यत्व अनुपपत्तेः, जीवात्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसे घटाकाश महाकाश से भिन्न नहीं है, मुख्य सामान अधिकार, इसलिए प्रतिषेधो न उपपद्यते। इसलिए जीवात्मा का प्रतिषेध ठीक नहीं होगा। प्रतिषेध किस रूप से? दिव्वादि आयतन रूप से। मतलब क्या कहना चाहते हैं? अगर आप ये कहो कि वहां जीवात्मा ब्रह्मात्मा नहीं लेकर, जीवात्मा परमात्मा नहीं लेकर बुद्धि और जीव बताएं, तो भी हम यही कहेंगे कि जीव वास्तव में उपाधि रहित होने पर ब्रह्म ही है, इसलिए वही द्युगवादी आयतन है। मतलब आपको थोड़ा और खींचना पड़ेगा कि केवल बुद्धि और जीव यहाँ विचार समाप्त नहीं करके, क्योंकि जीव के विज्ञान से सभी का विज्ञान नहीं होगा, इसलिए उसको आरंभ से जोड़कर वास्तव में वो जीव ब्रह्म है, इसलिए वो ही द्युगवादी का आयतन है, ऐसे विचार करना पड़ेगा। तो द्युगवादी का जो आयतन है वो जीव वाच्यार्थ नहीं है, वो निषेध कर दिया, न प्राण पर। लेकिन अगर आप कहते हो कि दो जो
पक्षी है उसमें जो द्वितीय पक्षी है वो जीव है, तो हम कहेंगे उसको लक्ष्यार्थ लेके वो ब्रह्म है, वो द्युगवादी का आयतन है, ऐसे बताएंगे। पौनरुक्त्यम शंकते तदेतत्। तस्मात् सत्वादि उपाधि अभिमानिन एवं द्युगवादी आयतनत्व प्रतिषेधः। सत्वादि उपाधि के जो अभिमानी है उसका द्युगवादी आयतनत्वेन प्रतिषेध है, जो निरुपाधिक है उसका द्युगवादी आयतनत्वेन प्रतिषेध नहीं है। तस्मात् परमेव ब्रह्म द्युगवाद्यायतनम यदेतत् अदृश्यत्वादि गुणको धर्मोक्तेः इति अनेनैव सिद्धम तस्यैव ही भूतयोनि वाक्यस्य मध्य इदम पठितम। जो अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते है इस सूत्र के द्वारा बताया गया था, भूतयोनि तस्यैव भूतयोनि वाक्यस्य मध्य इदम पठितम, उसमें ही बीच में आता है यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चांतरिक्षम इति। प्रपंचार्थम तो पुनरुपन्यस्तम, विस्तार के लिए उसका पुनः उल्लेख हुआ है। कहाँ? उपनिषद में। ठीक है, द्युगवादी वाक्य से ब्रह्म परत्वम इत्यर्थः। द्युगवादी वाक्य ब्रह्म पर है। समाधत्ते प्रपंचार्थम इति सेतु शब्द व्याख्यानेन भूतयोनेः प्रत्यगात्मत्व स्फुटीकारणार्थम, कारणार्थम की करणार्थ, करणार्थम, स्फुटीकरणार्थम इत्यर्थः। भूतयोनि जो है वो प्रत्यगात्मत्व रूप से उपलब्ध है, ये स्पष्ट कराने के लिए स्फुटीकरणार्थ, मतलब कहीं बुद्धि ये न बनती जाए उस पर भूत योनि तो कहाँ होगी, मेरु पर्वत के उस पार में जाऊंगा तब होगा दर्शन, ऐसा नहीं है। वही प्रत्यगात्मा ही भूत योनि। तस्माद मुंडकोपनिषद ब्रह्मणि समन्विता इति सिद्धम, इसलिए मुंडकोपनिषद ब्रह्म में समन्वित है पूरा, इति सिद्धम, इस प्रकार से यह अधिकरण समाप्त है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति बुद्धिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।